कच्ची उम्र में शादी भाग 3। दीदी की ऐसी हालत देखकर मीरा भी बहुत घबरा गई थी। इसलिए वह तुरंत ही भागकर किचन में गई और सीमा के लिए नींबू पानी बनाकर ले आई। नींबू पानी पीने के बाद जब सीमा की उल्टियाँ बंद हो गईं तो देव सीमा को डॉक्टर के पास ले गया और पता चला कि सीमा तो माँ बनने वाली है। लेकिन सीमा की कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। एक तरफ रवि खुश हो रहा था कि उसकी भाभी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि अब वह चाचू बन जाएगा, तो दूसरी तरफ रवि के लिए एक बुरी खबर भी थी कि उसका और मीरा का हनीमून कैंसिल हो चुका था। क्योंकि अब घर के सारे काम की जिम्मेदारी मीरा पर आ चुकी थी। अपनी बहन को कमरे में खाना देना, उसकी देखभाल करना और टाइम पर उसे दवाइयाँ खिलाना, घर के कामों के साथ-साथ यह काम भी मीरा ही करती थी क्योंकि सीमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दिन भर यहाँ से वहाँ भागते-भागते मीरा तो घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। अब तो रवि को भी मीरा पर तरस आने लगा था क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में ही मीरा पर बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आ गई थीं। और ऊपर से शुरू-शुरू में तो मीरा के साथ रवि का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं रहता था। अब तो मीरा को देखकर रवि को भी बहुत अफ़सोस होता था क्योंकि एक तो वह पूरा दिन घर के काम करके थकान से चूर हो जाती थी और ऊपर से रात में उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन जब मीरा अपना तकिया लेकर सोफे पर सोने जा रही थी, तब रवि ने मीरा से कहा, सुनो मीरा, देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ आराम से बेड पर सो जाओ। मैं सच में तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूँगा। तब मीरा ने कहा, लेकिन आप लाइट तो बंद नहीं करेंगे ना? तो रवि ने कहा, नहीं, मैं लाइट भी बंद नहीं करूँगा। अब रवि मीरा की किचन में भी मदद करने लगा था और एक दिन रवि ने मीरा से कहा, मीरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो मीरा ने कहा, नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। आप अच्छे इंसान नहीं हैं। तब रवि ने कहा, क्यों मीरा, मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ ना। तो मीरा कहने लगी, आप मेरी हेल्प तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। रवि ने कहा, देखो मीरा, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा क्योंकि अब तो मैं भी तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। इसलिए तो मीरा कहने लगी, अब आप ज़ोर से मुझे अपने गले तो नहीं लगाएंगे ना? आपको पता है ना, उस दिन मेरी सांसें भी रुक गई थी। तब रवि ने कहा, नहीं लगाऊंगा, बस तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो मीरा ने कहा, और आप मेरे करीब भी नहीं आएंगे ना? तब रवि ने कहा, नहीं मीरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे बिल्कुल भी करीब नहीं आऊँगा। बड़ी मुश्किल से मीरा ने रवि की बात मान ली और अब तो वह रवि से खुलकर बातें भी करने लगी थी। कभी-कभी मीरा मज़ाक भी कर लेती थी और फिर खुद ही अपने मज़ाक पर हँसती भी थी। रात को जब मीरा अपना सारा काम निपटा कर फ्री हो जाती थी, तो रवि उसे अपनी बाइक पर घुमाने ले जाता और उसे उसकी फ़ेवरेट आइसक्रीम भी खिलाता, तो वह बहुत खुश हो जाती थी। रवि अब मान चुका था कि मीरा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और जाने-अनजाने में रवि ने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया था। धीरे-धीरे करके 9 महीने कब बीत गए, पता ही नहीं चला और फिर एक दिन सीमा को बहुत ही तेज़ दर्द उठा, लेकिन रवि की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रवि और मीरा को ही देव और सीमा के साथ इलाज के लिए जाना पड़ा। रवि और मीरा भी यह देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि सीमा और देव के घर क्या आता है, बेटा या बेटी। लेकिन तभी डॉक्टर ने बाहर आकर सबको एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने देव से कहा, मिस्टर देव, आपको बेटा हुआ है, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। यह सुनकर तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। देव तो मानो सांस लेना ही भूल गया था और यही हाल मीरा का भी था। देव ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, यह आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी पत्नी को अचानक ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अभी-अभी तो वह बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर देव, आपकी पत्नी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हमने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम सिर्फ आपके बच्चे को ही बचा पाए, आपकी वाइफ को नहीं। हंसते-खेलते परिवार पर अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और मीरा और देव दोनों की हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि मानो सीमा के साथ-साथ उनके शरीर से भी जान निकल गई हो। आज पहली बार रवि ने अपने भाई को इस तरह से फूट-फूट कर रोते देखा था। रवि खुद भी कुछ समझ पा रहा था
कि अचानक यह सब कैसे हो गया। एक तरफ रवि अपने भाई को संभाल रहा था तो दूसरी तरफ मीरा को, लेकिन रवि के लिए दोनों को एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और फिर जब रवि ने यह खबर अपने पापा को सुनाई तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा था और रवि के माँ पापा दोनों तुरंत ही अस्पताल आ गए थे। लेकिन तब तक बच्चा नर्स के पास ही था क्योंकि रवि तो अपने भाई देव और मीरा को संभालने में ही लगा हुआ था। जब रवि की माँ आई तो मीरा उनके गले से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी और फिर जब यह खबर सीमा और मीरा के मायके में पहुंची तो उन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। अभी 1 साल पहले जिस बेटी को अपने हाथों से विदा किया था वह बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर तो किसी भी माँ-बाप के लिए उनकी मौत से भी ज़्यादा बदतर होती है। एक अनदेखा ऐसा तूफान आया जो अपने साथ घर की सारी खुशियाँ लेकर चला गया था। वह बहुत ही मुश्किल समय था जो अब बीत चुका था, लेकिन उस समय के साथ-साथ रवि के घर की सारी खुशियाँ जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। सीमा के बच्चे की देखभाल मीरा ही करती थी, लेकिन अब वह खुद बिल्कुल चुप-चुप सी हो गई थी। मीरा को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सीमा के चले जाने से मीरा का बेपनाह, उसकी बचकानी बातें और उसका हंसी मजाक सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मीरा की तरह देव भी अब बिल्कुल चुप-चुप सा रहने लगा था और वह तो अब किसी से बात तक ही नहीं करता था। कभी अगर बात भी करता था तो ऐसा लगता था कि अभी रो पड़ेगा। घर में अब सिर्फ एक रवि ही था जो सबको तसल्ली देता था और सबके आंसू पोंछता था, क्योंकि बाकी सब तो सीमा के चले जाने से टूट गए थे कि खुद को भी नहीं संभाल पा रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और सीमा की मौत को अब 2 महीने बीत चुके थे और रवि ने देखा कि इन 2 महीनों में मीरा अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। रात को जब मीरा घर के सारे काम निपटा कर थकी-हारी अपने कमरे में आती और जैसे ही वह बेड पर लेटती तो उसकी बहन का बेटा प्रथम रोने लगता और फिर मीरा की पूरी रात प्रथम को संभालने में ही निकल जाती थी, क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह प्रथम भी दिन भर सोता रहता था और रात होते ही उठकर रोने लगता था। मीरा की ऐसी हालत देखकर रवि को भी उस पर तरस आने लगा था। इसलिए रवि ने मीरा से कहा, मीरा, एक काम करो, कुछ देर के लिए प्रथम को मैं संभाल लेता हूँ, तब तक तुम भी सोकर थोड़ा सा आराम कर लो। मीरा की आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आप इसे नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि यह सिर्फ मुझसे ही संभलता है। तब रवि ने कहा, मीरा, अगर तुम प्रथम को मेरे हाथों में दोगी तो उसे मेरी आदत भी हो जाएगी। एक काम करो मीरा, शायद प्रथम को भूख लगी है, तुम उसके लिए एक फीडर बनाकर ले आओ, तब तक इसे मैं संभालता हूँ। इतना कहकर रवि ने प्रथम को मीरा के हाथों से ले लिया और तब तक मीरा भी प्रथम के लिए फीडर बनाकर ले आई। रवि ने मीरा से कहा, मीरा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, प्रथम को फीडर मैं पिला देता हूँ। तो मीरा कहने लगी, नहीं रवि, आप सो जाइए, मैं बाद में सो जाऊंगी। तब रवि ने कहा, तुम अपना भी ख्याल रखा करो मीरा, जाओ और जाकर सो जाओ, मैं प्रथम को देख लूँगा। तब मीरा ने कहा, लेकिन रवि, आप भी तो थके से लग रहे हैं ना, आप सो जाइए, मैं प्रथम का ख्याल रख लूँगी। लेकिन फिर रवि ने मीरा के हाथों से प्रथम को ले लिया और मीरा को बेड पर बिठाकर थोड़ा सख्ती से कहा, मीरा, मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं प्रथम को देख लूँगा, अब तुम चुपचाप यहाँ लेटकर सो जाओ। रवि का सख्त लहजा देखकर मीरा चुपचाप से जाकर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। रवि काफ़ी देर तक प्रथम को सुलाने की कोशिश करता रहा और फिर जब 1 घंटे बाद प्रथम भी सो गया तो रवि ने बहुत ही सावधानी से प्रथम को मीरा के पास लिटा दिया और खुद भी सोने के लिए बेड पर लेट गया। रवि मीरा के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान पड़ चुके थे और मीरा को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह सिर्फ एक 18 साल की मासूम लड़की है, क्योंकि मीरा के चेहरे की चमक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। एक तो अपनी सगी बहन को खोने का सदमा, ऊपर से छोटे से प्रथम की परवरिश और साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी अब मीरा पर ही आ गई थी। अब तो रवि की माँ भी बीमार रहने लगी थी और रवि के पापा भी उदास उदास रहने लगे थे, इसलिए उन दोनों के सारे काम मीरा को ही करने पड़ते थे। कुछ दिनों बाद देव ने अपने माँ पापा से कहा कि मैं दुबई जाकर अपने दोस्त के साथ काम करना चाहता हूँ
और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो सीमा की यादें मुझे हर पल परेशान करती रहेंगी और फिर यहाँ तो मेरा जीने का दिल ही नहीं करता। अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए रवि के पापा ने देव को दुबई जाने की इजाज़त दे दी और फिर 1 महीने बाद देव दुबई चला गया। इसलिए अब प्रथम रवि और मीरा की जिम्मेदारी बन चुका था। वक्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और प्रथम अब 2 साल का हो चुका था। एक बार मीरा बहुत थकी हुई थी और कमरे में आते ही वह रवि के पास आकर सोफे पर बैठ गई। तब रवि लैपटॉप पर अपना सारा काम कर रहा था। रवि ने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा? तो मीरा एकदम से रवि के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मीरा इस तरह से रवि के सीने से लगकर रो रही थी और मीरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो। रवि ने अपना लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया और मीरा को अपनी बाहों में समेटकर उसे अपने सीने में छिपा लिया और रवि ने कहा, मीरा, बताओ तो सही, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो मीरा कहने लगी, रवि, अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं दीदी की तरह घर को अच्छे से नहीं संभाल पा रही हूँ। पहले जब दीदी होती थी तब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि दीदी ने ही पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। लेकिन रवि, दीदी ने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया और मेरे माँ पापा ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी तो मेरी कॉलेज शुरू ही हुई थी कि उन्होंने मेरी शादी करवा दी। काश कि हमारी ज़िंदगी के फैसलों की तरह ज़िंदगी और मौत भी हमारे हाथों में ही होती, लेकिन ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में होती है। इस दुनिया में आने के बाद कौन कब और किस वक्त यहाँ से चला जाएगा, यह कोई नहीं जानता। दीदी भी हम सबको छोड़कर चली गई और उनके बिना इस घर को अकेले संभालना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा है। यह कहते हुए मीरा ससक ससक कर रोने लगी। तो रवि ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और सोचने लगा कि वाकई में मीरा के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। 17 साल की मीरा अपने घर से आँख में चोली खेलती हुई इस घर में आई थी और यहाँ आते ही रवि अपने फ़ायदे के लिए उसे इतना डरा दिया था कि वह रवि के सामने जाने से भी कतराने लगी थी। और फिर हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि दिन ब दिन मीरा की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और आज उन्हीं जिम्मेदारियों से थककर मीरा रवि के सीने से लगी काफ़ी देर तक रोती रही। रवि ने भी मीरा को तसल्ली देते हुए कहा, मीरा, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं एक नौकरानी का इंतज़ाम कर लेता हूँ और जैसे ही नौकरानी का इंतज़ाम हो जाता है तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर चली जाना। वहाँ जाकर तुम थोड़ा सा आराम भी कर लोगी और मम्मी पापा से मिलकर तुम्हारा मन भी बदल जाएगा और फिर तुम्हारे जाने से तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। और फिर जल्द ही रवि ने अपने घर के लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर लिया और कुछ दिनों के लिए मीरा को उसके मायके छोड़ आया। मीरा और प्रथम को देखकर मीरा के माँ पापा भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने बड़े प्यार से दोनों को अपने सीने से लगा लिया। और फिर एक दिन बातों बातों में मीरा की माँ ने सबका हालचाल पूछा और फिर मीरा से कहा, मीरा बेटा, अब प्रथम 2 साल का हो चुका है तो अब तुम्हें भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सोचना चाहिए। तब मीरा ने कहा, लेकिन माँ, मैं तो कितनी बार रवि के सीने से लगी हूँ, लेकिन बच्चा होना तो भगवान के हाथों में है ना, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। यह सुनते ही मीरा की माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, गलती तेरी नहीं है मीरा बेटी, गलती तो हमारी है जो कच्ची उम्र में ही तेरी शादी करा दी और यह तक नहीं सोचा कि तू पत्नी के रिश्ते को ठीक से समझती भी है या नहीं। मीरा की माँ को उनकी गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन एक माँ होकर अपनी बेटी को पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझाना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। इसलिए उन्होंने सीमा की एक खास दोस्त काजल, जिसकी शादी उन्हीं के मोहल्ले में हुई थी, उसे बुलाया और कहा, काजल बेटा, इस तरह से अचानक बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन अब सीमा तो इस दुनिया में रही नहीं और तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मैंने तुमसे बात करना ही ठीक समझा, क्योंकि ऐसी बातें एक माँ अपनी बेटी से कहे, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम इस पगली को जरा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझा दो। 3 साल हो चुके हैं मीरा की शादी को, लेकिन अभी तक दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हुई है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।